झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल पर कोयला ले जाते हुए एक व्यक्ति के साथ मुलाकात। कोयला चोरी का है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कोयला चोरों को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी कोयला चोरों को चोरी करने के लिए उकसा में आत्मा में रोजगार किसी के पास है नहीं। सरकार ने रोजगार यापन करने के लिए कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ कर 50 टन कोयला रांची की ओर से आपकी सरकार है, आपने उनके लिए भारत सरकार करवा रही है और चोरी कर टन में 4.5 लाख टन अदानी अंबानी को। मणिपुर जैसी घटना हो गई जैसा मणिपुर में हुआ था। 6 लाख युवा सड़कों पर थे, कई लोगों पे मामले दर्ज हुए। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की संयुक्त सरकार आपकी नहीं है सरकार, वहाँ तो आप न्याय मांग रहे हैं। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर न्याय दिलाने का काम कौन? प्रोटेस्ट हुआ वहाँ से तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो भाजपा आपकी सरकार को नहीं बनने देना चाहती थी। भाजपा के पास औकात है। झारखंड के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? जो कहते हैं वो पूरा कर। बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, या फिर नीलकंठ सिंह मुंडा आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, कड़िया मुंडा आदिवासी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नहीं है, क्या अमर कुमार बावरी दलित नहीं है? अगर वो हैं तो फिर इतने सारे दायित्वों पे भाजपा कैसे रखी हुई? हेमंत बिस्व शर्मा के साथ असम में बुला करके जो आपने कुकर्म किया विधायकों के साथ, तो बुलाया गया था, वो तो आप ही के नेता। झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है और रामगढ़ आए हुए थे। रामगढ़ से रांची जाने के क्रम में उन्होंने एक साइकिल पर कोयला ले जाते हुए एक व्यक्ति के साथ मुलाकात करी। कोयला लेकर जा रहा था एक आदमी, देखने से बड़ा गरीब लग रहा था, मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ था। वो कोयला चोरी का है, छोटे छोटे स्तर पे। यहाँ से सैकड़ों लोग चोरी का कोयला यहाँ से रांची ले आते हैं और वहाँ बेचते हैं। ऐसे कई सवाल हैं। तो हमारे साथ में बलजीत सिंह बेदी जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी के ऊपर भाजपा आरोप लगा रही है कि कोयला चोरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर इनका क्या कहना है और ये कैसे इसको देखते हैं। बलजीत जी, आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी कोयला चोरों को चोरी करने के लिए उकसा रहे हैं? राहुल गांधी कोयला चोरों को उकसा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। कौन कोयला चोर है? राहुल गांधी जी जब अपनी यात्रा में निकले तो घाटी पर कुछ मजदूर को कोयला ढोते देखे कि बोरा में साइकिल में लेके जा रहा है। उनके अंदर में आत्मा में दर्द है। वो जानना चाहिए कि ये इतना भार ढो रहा है साइकिल से, इस चढ़ाई पर कैसे ढो रहा है। उन्होंने अपना काफिला रोका और उससे बात करी। बात करने पर पता चला जीविका करने के लिए हम लोग कोयला चुनते हैं, चुन के लाते हैं और चुन चान के हम लोग उसको पोड़ा करके बेच करके उसी से हम लोग अपना रोजगार चलाते हैं। रोजगार किसी के पास है नहीं, सरकार ने रोजगार दिया नहीं। ये भारत सरकार जो काम कर रही है, बोली 2 करोड़ को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार नहीं है। जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ करना है। उसी तरह वो भी अपना कोयला चुन करके पका करके बेचने का काम कर रहा था। राहुल जी दर्द उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने काफिला रोक करके उतर के उनसे बात की और बोली कितना कोयला है ये? कहा कि 150-200 किलो है। कहाँ से ला रहे हो? बता दिया गया कि हम यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर दूर चला रहे हैं और 30-40 किलोमीटर जाना है। मतलब 60 किलोमीटर 200 किलो कोयला ढो कर ले जाना, वजन ले जाना, उस चढ़ाई पर ले जाना। उन्होंने भी चाहा कि हम देखें कि आखिर इसमें ताकत कितना लगता है। जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत ताकत लगता है, तब उन्होंने कोयला वालों से कहा कि इसमें कितना पैसा कमाते हो? वो कहे कि सब दे करके हमको सब खर्चा काट करके हमको 1-1.5 हज़ार रुपया मिलता है। तो चोरी का बात यहाँ कहीं नहीं है कि चोरी का मामला ही नहीं है। चोरी सवाल चोरी का नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी में होगा, आप रामगढ़ जैसे क्षेत्र में रहते हैं और प्रतिदिन लगभग सैकड़ों की तादाद में साइकिल में कोयला लेके जाते हैं और प्रति साइकिल में आप मान के चलिए 250, 300, 400 केजी का कोयला रहता है। अगर प्रतिदिन 100 लोग भी लेके जा रहा है, लगभग 50 टन कोयला रांची की ओर चला जा रहा है। ये प्रतिदिन जा रहा है। इस पर पुलिस भी कार्रवाई करती है, पुलिस भी कई बार उन लोगों पर जुर्माना लगाती है।
कई बार उन लोगों की साइकिल तोड़ने की भी खबरें आती है। और वैसे जगह पर अगर राहुल गांधी जी जाते हैं, उनको माने उनकी गरीबी की बात करते हैं कि हाँ वो गरीब हैं, बिल्कुल वो गरीब हैं। सवाल ये भी तो उठता है, 4 साल से आपकी सरकार है, आपने उनके लिए क्या किया? सरकार हमारी है, कोयला भारत सरकार का है। और जब भारत सरकार कहीं भी कोयला, आज जिस भी होटल में चूल्हा जल रहा है, होटल चल रहा है, घर चल रहा है, जहाँ भी कोयला से काम हो रहा है, ये कोयला वो लोग बेचते हैं, चुन करके ला करके बेचते हैं, तब जल रहा है। भारत सरकार को नहीं चाहिए कि हम कोयला का लाइसेंस डिपो खोलें, वहाँ से कोयला ले लो। लेकिन 40 टन कोयला प्रतिदिन एक रास्ते से, और ऐसे कई रास्ते हैं पूरे कोयलेरी क्षेत्र में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयला, अवैध कोयला बाहर हो जा रहा है। तो ये संसाधनों की लूट नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आप ठीक जान रहे हैं। आप ये भी जानिए कि रैक का रैक अदानी और अंबानी का कोयला जो जा रहा है, जो यहाँ से लूट का और चोरी का जा रहा है, जो गरीब आज यहाँ पर अगर 14,000 रुपया टन कोयला है, अदानी को मिल रहा है 3,000 रुपया टन कोयला मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये लूट भारत सरकार करवा रही है और चोरी करवा रही है। भारत सरकार कहाँ उनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो बात नहीं बोलती है कि हम अदानी और अंबानी को पूरा चले जाइए, अमरपाली चले जाइए, आप मगध कोलरी चले जाइए, यहाँ के कोलरियों में चले जाइए। अगर ऑक्शन होता है कोयला का, अगर 5 लाख टन का होता है, 5 लाख टन में 4.5 लाख टन अदानी अंबानी को दिया जाता है, और छोटे कल कारखाने और यहाँ काम करने वालों को आप 400 और 500 टन कोयला दे रहे हैं, उससे पूरा झारखंड चलेगा क्या? ये चोरी का काम कराने के लिए भारत सरकार का काम है। और चोरी कैसे है, इसको कैसे चोर कहा? अगर चोर होता तो उसका FIR होता। आप चोर बोलने वाले होते कौन? क्योंकि वो आदिवासी है, गरीब है, दलित है, OBC है, आप चोर बोल रहे हैं। अदानी अंबानी और जो गुजरात से आकर के लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों भाई जो काम कर रहे हैं गुजराती हैं, ये चोर नहीं है। यह कि आदिवासी लोग गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, अगर कमाने खाने के लिए कुछ चुन कर काम कर रहा है तो चोर हो गया। ये चोर शब्द बोल करके उनके तौहीन कर रही है यहाँ के गरीबों का। चलिए, आपका कहना है कि तौहीन किया जा रहा है उन गरीबों का। पिछले अभी आ रहे हैं, अभी तो नई न्याय यात्रा चल ही रही है, पाकुड़ से आए और मणिपुर से चले हैं। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। झारखंड में भी हजारीबाग में ऐसी खबरें आई कि महिलाओं को नंगा करके पीटा गया। यहाँ पर भी मणिपुर जैसी घटना हो गई जैसा मणिपुर में हुआ था। 6 लाख युवा, वो जो घोटाला हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख युवा सड़कों पर थे। कई लोगों पे गिरफ्तारी हुई, कई लोगों पे मामले दर्ज हुए। ये झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की संयुक्त सरकार है। उन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा जो 8 साल से इंतज़ार में थे और फिर अचानक परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और उनके परीक्षा रद्द हो जाते हैं। जो छोटे छोटे गांव से गरीब लोग किसी तरह मुश्किल से जाते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए रामगढ़ से कोई दुमका जा रहा है एग्ज़ाम देने, दुमका से कोई गरीब आदमी जा रहा है, जामताड़ा जा रहा है, वो लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। सरकार आपकी है, जहाँ आपकी नहीं है सरकार वहाँ तो आप न्याय मांग रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर न्याय दिलाने का काम कौन करेगा? जहाँ तक आपने कहा हजारीबाग में घटना हुई है, उसकी जांच चल रही है। उसके लिए वहाँ पर हम सब लोग गए हैं, जाकर के हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की है, हम लोगों ने उसकी निंदा की है, सब बात हुई है। अगर जो बच्चे JPC के परीक्षा में ये अभी जो लीक हुआ पेपर का बात आया, इसकी भी जांच चल रही है। जो इस पर गुनाहगार है, वो दोषी है, उन पर कार्रवाई होगी। और पहले भी तो रघुवर सरकार में आज तक वो लोगों ने नहीं किया, लेकिन हेमंत की सरकार जब आई, ये गठबंधन की सरकार आई, तो एग्ज़ाम दिला करके सबों को नौकरी मिली है। इतनी नौकरी बटी है और नौकरी बढ़ रही है। सरकार को उथल पुथल करने के लिए भारत सरकार एने केने पर केने चाहती थी कि हम झारखंड की सरकार को डिस्टर्ब करें, इसको हम चलने नहीं दें, किसी न किसी तरह इसको हमेशा अराजकता फैलाते रहे हैं। फिर इन्होंने सरकार में जो किया है, सरकार हमारी स्टेबल होगी। पहले कोरोना का मार था, 2 साल हम कोरोना में लड़ते रहे। 4-5 साल की सरकार थी, 1 साल से इधर रोज़ सरकार बदलेगी, हम गिरा देंगे, हम तोड़ देंगे, हम खरीद फरोख्त करेंगे, उसमें लगे। 1 साल में जो काम हुआ है आप देख लीजिए। सरकार आपके आप लोग बोल रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, आप लोग बोल रहे थे कि भाजपा सरकार नहीं बनने देना चाहती है, लेकिन कल के जो फ्लोर टेस्ट हुआ वहाँ से तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो भाजपा आपकी सरकार को नहीं बनने देना चाहती थी। भाजपा के पास औकातें नहीं है। उनके अपने 29 लोग रह गए, भाग गए, उनके पास आदमी नहीं है।
वो कहाँ से करेंगे? भाजपा केवल चाहती है। आप लोग जो आरोप लगा रहे थे तो फिर वो तो मिथ्या हो गई ना। मिथ्या कैसे हो गई? आपका गवर्नर जो काम कर रहा था, आपका गवर्नर जो एजेंट बना हुआ मोदी और अमित शाह का काम कर रहा था कि चाहता था हम नहीं करने दे, लेकिन यहाँ के विधायक तो वो आपकी सरकार की बहुत बड़ाई कर रहे थे सदन में। सदन में बड़ाई करेंगे, मरता क्या नहीं करता, कहाँ जाएंगे? उनको इसी सरकार में रहना है, यही आके अभी भाषण देना है, कहाँ जाएंगे? उनको झारखंड में रहना है। हेमंत जी ने आ करके सदन में कह दिया, जोड़ तोड़ जवाब कहा कि अगर एक भी हमारा कागज निकल गया तो हमको नेतागिरी छोड़ दीजिए, हम झारखंड छोड़ देंगे। अब है औकात, भाजपा वाले आवे आके बात करें, उनको बतावें उनका कागज कहाँ है, उनकी कहाँ जमीन में उनका संलिप्तता है, बताएंगे तब ना कि उनके नाम से कागज है। चलिए फिर से हम लोग एक बार उसी यात्रा पे आते हैं, न्याय यात्रा पे, कि न्याय यात्रा का हम लोग अब अगला पड़ाव क्या कहेंगे। मैंने पहला जो सवाल पूछा था, युवाओं को, झारखंड के युवाओं को, महिलाओं को और भी जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, 4 सालों में बहुत घोषणाएं भी की गई थी। उन घोषणाओं के अनुरूप आपको लगता है कि आप लोग काम कर पाए और उनको अब न्याय दिला पाएंगे राहुल गांधी झारखंड से? झारखंड के लोगों को, मणिपुर वाले को तो मणिपुर में दिलाएंगे, झारखंड के लोगों को न्याय दिला पाएंगे राहुल गांधी? जहाँ भी कांग्रेस से संबंधित सरकार है सबको न्याय मिलेगा और राहुल गांधी जी उसके लिए कृत संकल्प हैं। कल उन्होंने साफ कह दिया, HCC नहीं बिकने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बिकेगा, और जो आदिवासी लोग चाहते हैं कि उनको सरना कोड मिले वो भी मिलेगा। इनकी सारी बातों वो करके गए हैं और ये सब पूरा होगा। राहुल जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जब उन्होंने कहा किसानों का ऋण माफ़ होगा, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आई, गठबंधन की कांग्रेस का सरकार आई, वहाँ माफ़ किया गया। और यहाँ भी जो लोगों को रोजगार चाहिए, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का जो न्याय चाहिए, उसके लिए कांग्रेस कृतसंकल्प है और सरकार पर दबाव डाल करके हम काम करेंगे। आखिरी में अब एक सवाल करेंगे। कल राहुल गांधी जी ने बोला कि भाजपा आदिवासियों की सरकार नहीं है, आदिवासियों को परेशान कर रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। एक सवाल है, क्या बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, या फिर नीलकंठ सिंह मुंडा आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, कड़िया मुंडा आदिवासी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नहीं है, क्या अमर कुमार बावरी दलित नहीं है? अगर वो हैं तो फिर इतने सारे दायित्वों पे भाजपा कैसे रखी हुई है, अगर वो आदिवासी विरोधी है तो? आप भली भांति जानते हैं बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी ने जो किया झारखंड के लिए, आज जो झारखंड का विनाश हुआ है, पहला मुख्यमंत्री रात में 12 बजे आनन फानन में भाजपा का ओथ लिया और उसी अंधेरे में आज पूरा झारखंड अंधेरे में है। जब से हेमंत की सरकार आई हम उजाला में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आस्ते आस्ते ला रहे हैं। हम 4 साल में, इतने दिनों से भाजपा की सरकार थी, उसके बारे में आप लोग बात नहीं करते हैं, ये भाजपा वाले बात नहीं करते हैं। 4 साल में 2 साल हम कोरोना में रहे और 2 साल में हम काम कर रहे हैं। 1 साल हमको आप डिस्टर्ब करते रहे कि हम सरकार तोड़ लेंगे, खरीद लेंगे, बेच लेंगे। आपने चाहा भी और हेमंत बिस्व शर्मा के साथ असम में बुला करके जो आपने कुकर्म किया विधायकों के साथ, किसको बुलाया गया था? वो तो आप ही के नेता थे। हमारे नेताओं को बुलाया गया, ठगा गया कि भाई कांग्रेसी आ जाए कांग्रेस में, उनको बुलाया गया और उनके साथ उनसे मिलकर, ठीक है बुलाया गया, तो जा क्यों रहे थे फिर? कोई बुलाएगा, कोई मेहमान बुलाएगा, मेहमान नवाजी के लिए शादी में आप बुलाइएगा, आपके हम नहीं जाएंगे। फिर आप ही लोग को इसका मतलब पकड़वा दिए। कलकत्ता में भी तो आप ही लोग के साथी की सरकार है। हम लोग कैसे पकड़वा देंगे? पकड़वाने के लिए भी आप हैं और देने के लिए भी आप हैं। और वो कोई पैसा आ गया सामने, पैसा कोई दूसरे का थोड़ी, उसका अपना पैसा था, विधायकों का अपना पैसा था। बरी हो गए तो नहीं, अगर उनका नहीं होता। उल्टे ये विधायक बड़े सही वहाँ बुलाया गया था, वो जा रहे थे, वहीं पर जा रहे थे तीनों। कहाँ? वो तीनों जो पकड़ाए थे बंगाल में। हेमंत बिस्व शर्मा का बाप का आसाम है क्या? आसाम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आसाम है, हमारा भी आसाम है, हम भी गए। तो हमारे अभी आप तुरंत आरोप लगाए, बोल रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को बुलाए गए थे, हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको बुलाया, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं वो घूमने जा रहे थे। जब विधायक वहाँ गए, दूसरे राज्य के जब विधायक जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री उनका आदर सत्कार करते हैं। बुलाने के बाद ये एक रूमर फैला है कि हमसे खरीद फरोख्त करने के लिए बात आई है।
ये सब समर्थन है। ऐसा कोई बात थोड़ी था। आज माने कि आज यूपी का विधायक लोग झारखंड में आ जाएगा तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री उसका आदर सत्कार नहीं करेंगे? सत्कार करना है। हम थोड़ी बोल देंगे कि हमारे पास झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलने के लिए आ गए हैं। अच्छा, मतलब हेमंत बिश्व शर्मा उनको सम्मान के लिए बुलाए थे कि आदर सत्कार के लिए बुला रहे थे? नॉर्मली यही आपका कहना है? आदर सत्कार के लिए बुलाया था, और लेकिन ये बात दूसरा उड़ा दिए और हवा फैलाने के लिए, र्यूमर फैलाने के लिए ये सबको किए, जबकि वो कोई सत्य नहीं थी और वो निराधार बात निकली और ये तमाम चीज़ झूठे साबित हुए। और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा भ्रष्ट और उससे निकम्मा कोई मुख्यमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ। ये थे बलजीत सिंह बेदी, जिन्होंने इस जो कोयला के मामले में, सरकार के मामले में, आदिवासियों के मामले में खुलकर अपनी बात इन्होंने रखा। बाकी अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन बातों को कैसे सुनते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जयंत जी के साथ रितेश कश्यप, धन्यवाद।